राजनीति ने तोड़ा और आपदा ने जोड़ा, ये बात सीधी सटीक बैठती है भारतीय मुसलमानों पर, क्योंकि इस भारत के अंदर बड़े से बड़ा गोदी मीडिया, बड़े से बड़ा एंकर और बड़े से बड़ा नेता जहां पर एक मुसलमान को, एक समुदाय को डराने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए दिन और रात कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वह उसको बदनाम नहीं कर पाता। क्योंकि जब जब देश के अंदर कोई मुसीबत आती है तो भारत का मुसलमान सबसे पहले खड़ा हो जाता है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जब जब देश के अंदर कोई मुसलमान कोई गलती कर देता है तो गोदी मीडिया उसको कैसे सर पर उठा लेती है, यानी एक मुसलमान की गलती वो पूरे देश के मुसलमानों पर थोपना चाहती है। गोदी मीडिया हमेशा ये दिखाना चाहती है कि ये लोग कितने बुरे होते हैं, कितने गंदे होते हैं। देश का मुसलमान कभी भी नफरत का जवाब नफरत से नहीं देता, उसका नफरत का जवाब मोहब्बत से देता है। क्योंकि जब जब इस देश को मुसलमानों की जरूरत पड़ी और जब जब ये देश मुसीबत में पड़ा, तब तब इस देश का मुसलमान आगे खड़ा हुआ है। फिर चाहे वो भारत को आजादी दिलाने तक का सफर हो, फिर चाहे वो कुंभ में लोगों की मदद करने तक का सफर हो, फिर चाहे देश के लिए मिसाल बनाने तक का सफर हो, फिर चाहे देश में जब जब बाढ़ आती है तब मुसलमान खड़ा आगे होता है। आज जब पंजाब की हालत खराब है तो सबसे पहले उस पंजाब के लिए मुसलमान आगे आया। वही मुसलमान जिसे बदनाम करने के लिए गोदी मीडिया और बड़े बड़े नेता हमेशा लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं कि कैसे भी करके इनको बदनाम करो, देश की निगाह में इनको ऐसा बनाओ कि जैसे वो आतंकवादी हो, देशद्रोही हो। आपको कुंभ वाला सीन याद है जब मुसलमानों की उसके अंदर एंट्री बंद कर दी गई थी कि कोई भी मुसलमान कुंभ के अंदर एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि कुंभ के अंदर छोटे छोटे दुकानदार जो मुसलमान थे वहां पर अपनी दुकान जमाना चाहते थे, कुछ बिजनेस करना चाहते थे, वो ज्यादा कुछ नहीं चाहते थे क्योंकि उनका परिवार भूखा था। लेकिन गवर्नमेंट की वजह से वो उसके अंदर नहीं जा पाए। लेकिन वो कहते ना कि आप कितनी भी नफरत फैला दो, जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो आप दिलों के अंदर किसी के और अलावा नफरत नहीं फैला सकते। कुंभ के अंदर भीड़ ज्यादा हो गई थी, वहां के इंतजाम पूरी तरह से फेल हो चुके थे। तब वहां के मुसलमानों ने अपने घर से निकलकर वहां के लोगों की मदद की, जो मुसाफिर थे उन लोगों की मदद की, उनको खाने पीने से लेकर उनके सोने तक का इंतजाम किया। मस्जिद के अंदर इंतजाम किया, अपने घरों के अंदर इंतजाम किया, अपनी गली के अंदर इंतजाम किया, ताकि आने वाले को कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन अफसोस इतना करने के बावजूद भी उनको हमेशा बुराइयां, गालियां, आतंकवादी, देशद्रोही जैसे शब्दों से बुलाया जाता है। और जब आज देश में पंजाब की हालत खराब है तो भी मुसलमान वहां पर सबसे पहले पहुंचा। जिन मस्जिदों और मदरसों पर हमेशा उंगली उठाई जाती है सरकार के द्वारा, आज उन्हीं मस्जिदों, उन्हीं मदरसों में से पंजाब के लिए राहत सामग्री निकाली जा रही है। ट्रक भर भर के पंजाब के लिए पहुंचाई जा रही है। उनके खाने से लेकर, सोने से लेकर पीने तक का सारा इंतजाम सिर्फ और सिर्फ मस्जिद और मदरसों से किया जा रहा है। जो लोग ये बोलते हैं ना कि मदरसों और मस्जिदों के अंदर तो सिर्फ आतंकवाद बनने की, देशद्रोही बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो मैं उनसे बस इतनी ही बात बोलूंगा कि आप पंजाब में जाकर देखो, आप मस्जिद और मदरसों में जाकर देखो किस तरह से वहाँ के लोग मदद कर रहे हैं। वही आतंकवादी और देशद्रोही मदद कर रहे हैं जिनको आप अपने दिलों में ये सोच कर बैठे हो कि ये आतंकवादी है, देशद्रोही है। आपको ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा, गोदी मीडियाओं द्वारा आपके दिलों और जहनों में ये बैठाया जा रहा है कि देश का मुसलमान यानी भारत का मुसलमान कभी भी इस देश का सगा नहीं हो सकता, देश का हमेशा नुकसान करने पर तुला रहता है। तो अब आप पंजाब जाकर देख लो, वहाँ के लोगों से पूछो कि कौन सबसे पहले मदद करने आया था वहाँ के लोगों की। जिन संगठनों को आप मानते हो जैसे कि बजरंग दल, RSS, वहाँ का कोई भी संगठन का आदमी एक नहीं पहुंचा कि जाओ चलो पंजाब में लोगों की मदद करें। लेकिन कोई बात नहीं, देश पर जब जब आफत आएगी, जब जब मुसीबत आएगी, देश का मुसलमान सबसे पहले आगे आएगा, देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। फिर चाहे आप उसे कितना भी भला बुरा कहो, इन लोगों को कभी तो कभी ये विश्वास होगा कि हमने इन लोगों के साथ गलत किया किसी की बातों में आकर। खैर ये छोड़ो, समय के साथ ये भी बातें चेंज होगी, लेकिन अभी फिलहाल पंजाब के लिए आप दुआ और प्रार्थना करो कि कैसे भी करके वहां के हालात जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अगर आप नए हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और देश के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।